नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो यह वीडियो है यह स्टूडेंट के लिए होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में अभी कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, जो कि इंटर पास स्टूडेंट उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहली जो भर्ती है वह भर्ती है LDC, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, निम्न वर्गीय लिपिक, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। इसकी बिहार में कुल 8,298 पदों पर भर्ती आने वाली है और यह भर्ती पंचायती राज विभाग के द्वारा यह भर्ती कराई जाएगी। तो इस भर्ती के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस होगी वह मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस 12वीं पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। ये तो हो गई क्वालिफ़िकेशंस की बात। और फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वह मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद जो है बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की। तो इसके लिए सबसे पहले CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सारे मिला के या कुल आपके जो है 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और ये एग्ज़ाम जो है वह बिहार SSC के द्वारा करवाया जाएगा। बिहार SSC जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा यह एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इस एग्ज़ाम में पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो इसकी दूसरी प्रक्रिया होगी, दूसरी चयन प्रक्रिया। टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट में जो स्टूडेंट पास करेंगे उनके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो है यह 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको इसमें नौकरी पाने के लिए। तो ये बात हो गई आपकी LDC के बारे में। अब बात करते हैं दूसरी भर्ती के बारे में। दूसरी जो भर्ती है वह बिहार लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हिंदी में इसे बोला जाता है, लाइब्रेरियन की भर्ती। इसमें कुल 6500 पदों पर भर्ती आने वाली है और इसमें जो है 6500 पदों में आपको लाइब्रेरियन, क्लर्क और प्यून, यह तीनों की भर्ती मिलाकर आपको 6500 भर्ती देखने को मिलेंगी। इस भर्ती में आपको आयु में 10 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्या क्राइटेरिया हैं। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यह आपको अनिवार्य है कि आपके पास लाइब्रेरियन का कोर्स होना चाहिए और इसके साथ साथ आपने उस कोर्स में 45% अंक प्राप्त किए हों, तभी आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होगी वह 21 वर्ष होगी। लाइब्रेरियन के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए वह 21 वर्ष होगी और साथ ही साथ लाइब्रेरियन का जो कोर्स आपने किया होगा उसमें 45% अंक लाना आपको अनिवार्य है। ये बात हो गई लाइब्रेरियन के लिए। और जो इसमें 2 और पोस्ट रहने वाले हैं क्लर्क और प्यून की, वह जो है क्लर्क जो है आपका 12वीं पास लेवल पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और प्यून जो है वह आप 10वीं पास के लेवल पर भर सकते हैं। जो स्टूडेंट 10वीं पास हैं वह प्यून के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जो स्टूडेंट 12वीं पास है वो क्लर्क के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह है आपका रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, ये रिटन एग्ज़ाम जो है यह ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी करवाया जाए या ऑफलाइन भी करवाया जाए, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वह बिहार SSC के द्वारा लिया जाएगा, BSSC के द्वारा। तो अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कम से कम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। ये सारी बातें हो गई। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पूरी क्राइटेरिया क्या है, कब क्या होने वाली, किस तरीके से जो भी होगी मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। ये यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया गया था जो कि लाइब्रेरियन की भर्ती से रिलेटेड था कि इस भर्ती को जल्दी कराने के लिए बोला गया था। ये तो मैंने आपको इंटर स्टूडेंट के लिए जो 12वीं पास हैं उन स्टूडेंट के लिए ये 2 भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक और तीसरी वैकेंसी के बारे में। और ये जो तीसरी भर्ती है यह है BPSC ट्री, यानी कि टीचर वाली वैकेंसी। BPSC ट्री 4 की जो भर्ती है यह
इसके लिए आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। जैसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए ये आप देखते हैं। इससे पहले कि ये जान लेते हैं, बीपीएससी ट्री 4 जो है, इसकी जो कुल वैकेंसी है यह लगभग 1 लाख के आसपास इसकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं, इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है, प्राइमरी टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वह आपको जो है, अगर कोई स्टूडेंट बीएड या डीएलएड किए हैं तो सिर्फ वो स्टूडेंट ही प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं पास में कम से कम मतलब कि आपने जो 12वीं के एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएलएड या डीएलएड कोई सा भी एक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप बीपीएससी ट्री में प्राइमरी टीचर के लिए योग्य होंगे। अब दूसरा है मिडिल स्कूल के टीचर के लिए। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और इसके साथ में आपको बीएड का भी डिग्री होना अनिवार्य है। मतलब कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने बीएड का कोर्स किया है तो आप मिडिल क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये 2 हो गई। अब आती है हाई स्कूल की। अगर आप हाई स्कूल के टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एमए यानी कि मास्टर डिग्री जो होती है, साथ ही साथ बीएड और उसके साथ स्टेट का पेपर सेकंड जो है, STET स्टेट का पेपर सेकंड जो है वह आपको पास होना अनिवार्य है, तभी आप हाई स्कूल के टीचर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी ये हाल फिलहाल में ही यह तीनों भर्ती आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट आएंगे मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या फिर उसके बारे में मैं किसी तरह से आपको एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। और ये सारी जो भर्ती है, यह सारी भर्ती 2025 में ही आने वाली है। 2025 में ये सारी भर्ती आने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी इस भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। और ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा और भी अगर कोई भर्ती आती है या आने वाली है तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस यही आपको एक जानकारी देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।